देखो बेटा, अच्छा क्यूबिक वाले की डिमांड हो रही है, चलो बता देते हैं। देखो इसके तीन केसेज है और तीनों केसेज में एक साथ बताओ तुम लोगों को, बार बार प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। 3 से 4 बनते भी नहीं है। एक तो ये वाला, और एक और ले लेते हैं। तीनों के रजिस्टेंस ही ध्यान रखना, आंसर ही याद रखे, ताकि बस देखो और आंसर बताओ। इस प्रकार से ऐसे, ठीक है ना। तीनों के डायग्राम बना दिए और तीनों के आपको तुल्य प्रतिरोध याद करने हैं। ठीक है ना बेटा। अब पहले वाली स्थिति में मैं टर्मिनल लगा रहा हूं, यहां पर एक टर्मिनल तो यहां लगा हुआ है इस प्रकार से, ऐसे लगा हुआ है एक टर्मिनल, तो यहां लगा हुआ है ए टर्मिनल, और बेटा यहां पर लगा हुआ है बी टर्मिनल। एक ही तरीका अच्छा, इनकी जो साइड्स हैं इनको सभी को तुम तुल्य प्रतिरोध मान लेना, यहां पर भी प्रतिरोध है, यहां पर भी प्रतिरोध है, यहां पर भी प्रतिरोध है। ऐसे बना रहा हूं मैं, समझ जाना तुम लोग। ये सब रजिस्टेंस है बेटा, इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से। और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है। प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है बेटा, स्मॉल आर है। तो देखो यहां पर अपन क्या करेंगे, देखो तरीके तो अपने पास और भी है। तो यहां पर आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो कि यहां पर एक बैटरी लगा दो। देखो ये भी एक अच्छा तरीका है कि एक बैटरी लगा दी मैंने यहां पर इस प्रकार से, ऐसे 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी इस प्रकार से। लेकिन ये बाद वाले जो बैटरी से मुश्किल से बैठते हैं, इसलिए इनको बैटरी से नहीं करेंगे अपन, ऐसे बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की। ठीक है ना बेटा। यहां से आई करंट गया, प्रत्येक का रेजिस्टेंस बेटा आर है सभी का, इसका भी आर है। ठीक है ना। तो यहां पर तुम देखोगे कि इसमें कितनी धारा जाएगी, इसमें जाएगी बेटा I/3, इसमें भी कितनी जाएगी I/3, और इसमें भी कितनी जाएगी बेटा I/3। कहने का मतलब ये धाराएं प्रतिरोध समान होने के कारण इन बिंदुओं पर पोटेंशियल डिफरेंस समान होते हैं, इसलिए इनको बेटा मिला भी देते हैं। आप लोगों को ये तरीका ही बता रखा है मैंने, कैपेसिटर में बताया था। ऐसे इनको मिला भी देते हैं अपन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये I/3 धारा गई तो इसको दो रास्ते मिले, एक क्या हो गया I/6 हो गया, और बेटा यहां पर भी एक क्या हो गया I/6 हो गया इस प्रकार से। इसको भी दो रास्ते मिले तो बेटा I/6, और ये भी क्या हो गया बेटा I/6 हो गया। और इसको भी दो रास्ते मिले तो यहां पर I/6 और यहां पर भी क्या होगी बेटा I/6, ऐसा हो जाए। फिर बेटा यहां पर आओगे तो यहां आते ही क्या होगा, I/6 इधर से आ रही है तो बेटा ये क्या हो जाएगी, वापस I/3 हो जाएगी ऐसे। और बेटा यहां पर भी वापस क्या हो जाएगी I/3, और इधर से भी कितनी हो जाएगी I/3। टोटल कितना करंट कितनी होगी बोलो बेटा I। बैटरी की प्रॉपर्टी होती है कि जितना करंट वो देती है उतना ही वापस लेती है। इस प्रकार से तुम डिजाइन बना देना इसके, कर लोगे ना बेटा। अब यहां से तुम चाहो तो ये वाला सिस्टम ले लो, यहां से यहां का यहां तक का पोटेंशियल मान लेते अपन V1 है, ऐसा मान लेंगे बेटा, यहां से लेके यहां तक। फिर बेटा यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल अपन V2 मान लेंगे इस प्रकार से। और बेटा यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल रहेगा उसको V3 मान लो तुम, यहां से लेके यहां तक। ये तीन पोटेंशियल्स है और ये बैटरी से तीनों के तीनों। अब अगर ये तीनों के तीनों बैटरी से, तो मैं यूं कह सकता हूं कि बैटरी में अगर V है तो बेटा ये क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस क्या हो गया V3, इस प्रकार से। ठीक है ना। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या हो गया V3 हो गया। और बेटा यहां पर अपन लिख देंगे कि V,
अच्छा V1 कितना होगा, इसमें धारा I/3 है और करंट प्रतिरोध कितना है R है, तो यहां लिख देंगे बेटा I/3 इंटू R। अच्छा यहां पर तुम देखोगे धारा कितनी है बेटा I/6 इंटू क्या हो गया R। अच्छा इसमें करंट कितना है I/3 इंटू क्या हो गया R। अच्छा यहां पर आप देखोगे इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, तो बेटा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, IR कॉमन आ रहा है, तो बेटा ये 1/3, ये 1/6 और ये हो गया 1/3। इनको सोल्व करेंगे बेटा तो ये इसको मैं V/I कर दूं, यहां पर क्या कर दूं बेटा V/I, तो बेटा ये R रह जाएगा यहाँ पर, इनका एलसीएम कितना आएगा 6, 2 + 1 2 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा ये, और V/I क्या बन जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध बन जाएगा R इक्विवेलेंट। और बेटा ये क्या आ जाएगा आपके पास 5R/6, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आंसर मिल जाएगा, कितना आएगा 5R/6 आएगा इसका आंसर। एक तो ये तरीका है इसका, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप चाहो तो यही सिस्टम यहां से भी ले सकते हो कि देखो यहां से यहां तक क्या है, रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, तो कोई सी भी एक आर्म ले सकते हो आप और आंसर पा सकते हो। आप चाहे तो यहां से लेके यहां तक भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने नीचे वाले ये ले ली, या फिर चाहते तो अपन ऊपर वाले ले लेते हैं, और बेटा आपके पास आंसर कितना आएगा इसका 5R/6 आएगा। क्लियर है बेटा, आ जाएगा एस और नो, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसमें क्या करता हूं कि जो टर्मिनल लगाएंगे अपन, वो टर्मिनल देखो कहां लगाएंगे, इसमें इसमें लगाएंगे बेटा, एक टर्मिनल यहां लगा रहे हैं अपन X, और एक टर्मिनल लगा रहे हैं बेटा यहां पर, यानी कि इस प्रकार से Y, और इन दोनों के बीच में अपने को तुल्य प्रतिरोध निकालना है, किसके बीच में, X और Y के बीच में। अब तुम थोड़ा सा यहां सोचना बेटा कि मैं यहां पर यहां यहां क्या करता हूं, इसको खींचते हैं, ऐसे कंप्रेस करते हैं, तो बेटा कंप्रेस करने पर क्या होगा, देखो कंप्रेस करोगे ना तुम, इसको खींचोगे यहां से, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है बेटा, ये वाली साइड इस पर लाई कर जाएगी, और ये वाली जो साइड है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको जब खींचूंगा तो क्या होगा, देखो ये वाली साइड इस पर लाई करेगी, और ये वाली जो साइड है बेटा ये इस पर लाई करेगी, और ये कोना यहां चला जाएगा इस जगह पे, थोड़ा ध्यान देना, देखो मैं कैसे मिलाऊंगा इसको। उसी प्रकार से बेटा ये वाली साइड जो है वो इस पर लाई कर जाएगी यहां पर, और ये वाला जो कोना है वो यहां पहुंच जाएगा, और ये वाली साइड इस पर लाई कर जाएगी इस प्रकार से। अब देखो मिलाते कैसे हैं, देखो बेटा यहां पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर बना लेता हूं X, और इधर बना लेता हूं बेटा Y, ऐसा कर लेते हैं, और बीच में यहां पर कुछ पॉइंट ही नहीं है अपने पास, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, देखो थोड़ा ध्यान देना, यहां पर X के बीच में यहां एक रेजिस्टेंस है इस प्रकार से, ये वाला, इसको ऐसे बना दो चाहो तो तुम, या सीधा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा यहां पर तुम देखो ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यहां पर दो रेजिस्टेंस बन जाएंगे, एक तो इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, ऐसे ऐसे दो रेजिस्टेंस बन गए, और ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होने के कारण इस बिंदु पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बेटा ये अगर ये पॉइंट यहां आएगा तो ये वाली साइड इस पे जाएगी, तो बेटा यहां पर आपके पास, और यहां पर क्या होगा इस प्रकार से, यहां यहां तुम देखोगे तो यहां पर भी ये वाली साइड इस पे आ रही है, तो बेटा यहां पर भी इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और ये वाला रेजिस्टेंस एक नीचे इस प्रकार से ऐसे 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 हो जाएगा। और बेटा यहां पर तुम देखो ये वाली साइड इस पर आएगी, ये वाली साइड क्या रहेगी, इस पर आ जाएगी, इस प्रकार अपर हो जाएगी, इसका मतलब यहां पर भी ये दो रेजिस्टेंस होंगे इस प्रकार से ऐसे, और बेटा यहां पर भी इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस ये हो गया इस प्रकार से। फिर बेटा तुम देखो कि इससे ये दोनों साइडें अटैच हैं, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, इस प्रकार से ऐसे बना देंगे, और बेटा यहां पर भी नीचे भी ये वाला रेजिस्टेंस है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे, और तुम देखो कि ये सिंगल साइड है, तो इसको अपन ऐसे बना देंगे ऐसे, और बेटा यहां पर भी नीचे भी एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, तो अपन यहां कर देंगे इस प्रकार से ऐसे, और बेटा यहां पर भी इस प्रकार से ऐसे, और ये हो गया बेटा अपने पास वाई टर्मिनल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बोलो, ऐसे बना लोगे, ऐसे बनाना सिखाया भी था तुम लोगों को, आएगा नहीं आएगा बोलो, एस आर नो, आ जाएगा ना। सर ये समझ नहीं आया, ठीक है बेटा इसको समझने का प्रयास कर दो, इसको तुम ऐसे खींचोगे, अब मेरे पास डिब्बा भी नहीं है, मैं आप लोगों को बताता नहीं तो, हाँ एक डिब्बा विब्बा भी नहीं है यहाँ पर, डिब्बा लाके रखना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए, समस्या आती है मेरे, थोड़े पल के लिए तुम सोचना। देखो बेटा
एक क्यूबिक बना रहा हूं मैं यहां पर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। क्यूबिक बना रहे हैं अपन एक इस प्रकार से, ऐसे कागज का बना रहे हैं इसको ऐसे। इस प्रकार से ये क्यूबिक है बेटा, ये है ना, आप लोगों को क्यूबिक दिख रहा है ना बेटा, ये क्यूबिक है ऐसे, ऐसे क्यूबिक है ये, ऐसे देख लो तुम, क्यूबिक है ना ये। अब आपको रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध कहां पर बताना है बेटा, एक तो इस साइड पे और एक इस साइड पे, देखो तुम, एक तो यहां पर बताना है और एक यहां पर बताना है। अब तुम इन दोनों को ऐसे पकड़ के, ये दोनों जो टर्मिनल्स है अपने पास, ऐसे टर्मिनल है इसके, ऐसे ऐसे है ना, अब इसको ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो तुम देखो इसमें प्रैक्टिकली देखना थोड़ा, देखो इसको अगर मैं, ये एक्स है और इस साइड वाला तो राइट, लेफ्ट साइड वाला एक्स है, राइट साइड वाला क्या है, वाई है। अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो ये कॉर्नर इस पे जाएगा और ये दोनों कॉर्नर यहां आएंगे, दोनों कॉर्नर यहां आएंगे और ये इस प्रकार से खिंच जाएगा, एक आयत की तरह हो जाएगा। तो बेटा यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है, यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही किया अपन ने, यहां कोई नया काम थोड़ी किया है कि भाई जब आप इसको ऐसे खींच रहे हो तो ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा। और बेटा अगर ये वाला पॉइंट अगर यहां जाएगा तो इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया, देखो यहां पर। अगर मैं इनके नाम भी दूं यहां पर तो इसको क्या कर सकता हूं, एक मिनट इनको नाम भी दे देते अपन, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा ये। इनको मिटा देता हूं मैं बीच में से, ऐसे बीच में जो बनाए हैं एरो, इनको मिटा देते हैं। देखो इनका नामांकन कर देते हैं अपन यहां पर, ताकि थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ऐसे बेटा नामांकन कर देता हूं मैं यहां, ए बी सी डी ई एफ जी और बेटा ये हो गया एच, ऐसे नामांकन कर दिए मैंने इस पे। अब तुम मुझे यूं बताओ बेटा कि यहां पर ये जो ए पॉइंट है वो इससे जुड़ा हुआ है एक तो बी से, तो ये तो यहां पर तो हो गया बेटा बी, ये वाला, सुनना मेरी बात को। अच्छा मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये वाला पॉइंट मेरा यहां जाएगा इस जगह पे, तो बेटा यहां पर ये दो बिंदु आ गए मेरे पास, एक तो हो गया ई और एक हो गया बेटा डी। क्या आ गया, ई और डी। अब बेटा यहां पर क्या है मेरे पास, एच पॉइंट है ये, और एच पॉइंट किससे कनेक्टेड है, जी से, ऐसा हो जाएगा। अब बेटा तुम अगर इनको मिला रहे हो तो ये इसको, जब ये यहां डी इस पे आएगा तो बेटा ये वाला क्या होगा, इस पे जाएगा। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, ई, और ये सॉरी क्या है यहां पर अपने पास एफ, और ये क्या हो गया बेटा, सी हो गया, एफ और सी हो गया। आई ने देखो पूरे पॉइंट हुए नहीं हुए कंप्लीट, देखो तुम लोग कितने पॉइंट हो गए, 8 हो गए ना पूरे। क्लियर है, अब भी कोई दिक्कत है, एस आर नो बोलो बेटा, आ जाएगा ना अब तो। ठीक, अब यहां पर इसको सिंपल कर लो बेटा, ये दोनों कौन से क्रम में अपने पास पैरेलल में है, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा इस प्रकार से। और बेटा ये दोनों भी पैरेलल में है, ये यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस है। अब मैं इन पॉइंटों को नहीं बनाता हूं। अच्छा ये दोनों भी पैरेलल में है तो बेटा इनका भी क्या हो जाएगा, यहाँ R/2 हो जाएगा इस प्रकार से। और ये दोनों भी पैरेलल में है तो इनका भी हो जाएगा बेटा R/2 इस प्रकार से। और ये दोनों भी पैरेलल में है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे बेटा R/2। अच्छा ये सिंगल रेजिस्टेंस है, इसको ऐसे बना देंगे, ये दोनों पैरेलल में है तो बेटा ये क्या हो गया अपने पास R/2। और ये हो गया बेटा एक्स पॉइंट और ये क्या हो गया वाई पॉइंट, एक्स और वाई, ऐसा कर लेंगे। अब इसके बाद में तुम देखो कि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये वाले दोनों कौन से में है बेटा, सीरीज में है, ये आर है यहां पर भी, ये आर है। सुनना मेरी बात को, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, R/2 R/, सीरीज में है। और ये R/2 और R क्या है, सीरीज में है। तो बेटा मैं यहां पर बना देता हूं एक्स पॉइंट, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये एक्स पॉइंट हो गया। अच्छा ये एक्स पॉइंट हो गया तो ये दोनों कौन से क्रम में है, यहां पर मैंने एक बीच में रेजिस्टेंस बना दिया, इनके बीच में जो रेजिस्टेंस था उसको मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं, ऐसे, ऐसे बना दिया। आप थोड़ा ध्यान से सुनना, बीच वाला रेजिस्टेंस बनाया है मैंने ये वाला इस प्रकार से, ठीक है ना।
अब तुम देखो इधर ये r और r/2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर इन दोनों का सम करोगे तो 3r/2, 3r/2। और बेटा ये ओनली क्या था इनके बीच में, r/2, यहां लिख देंगे ये r/2 इस प्रकार से। बेटा फिर यहां पर ये दोनों कौन से क्रम में हैं, r/2 और r श्रेणी क्रम में है, तो बेटा यहां पर भी एक रेजिस्टेंस बन जाएगा आपके इस प्रकार से, और ये y टर्मिनल आ जाएगा और एक रेजिस्टेंस यहां पर, तो यहां पर तो r/2 आएगा और यहां पर क्या आएगा 3r/2। अब तुम देखो ये व्हीट स्टोन सेतु हो गया, क्या हो गया बेटा, ये व्हीट स्टोन सेतु। और व्हीट स्टोन सेतु भी कौन सा है, बैलेंस वाला। कौन सा वाला व्हीट स्टोन सेतु है बेटा, ये बैलेंस वाला। देखो तुम इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है, बराबर है, तो बेटा यहां पर ये बीच वाला हट जाएगा। अब अगर मैं बीच वाले ये क्या है बेटा, r/2 है यहाँ पर, तो ये 3r/2 अनुपात ये 3r/2 बटे ये, तो यानी कि इनका अनुपात 3:1, इसका भी 3:1, इसका मतलब बीच वाला हटा देंगे। अब बीच वाला हटाएंगे तो बेटा तुम देखोगे कि बीच वाला हटाएंगे तो 3r/2, 3r/2 कितना हो गया बोलो, 1.5 और 1.5 कितना हो गया, कितना हो जाएगा बेटा, 3r हो जाएगा। और ये r/2 और r/2 कितना हो गया, r हो जाएगा। और ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में रहेंगे, यहाँ पर ये 3r, और बेटा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर r, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये x और ये क्या हो गया बेटा y। तो बेटा तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, rxy बराबर, ये दोनों इसमें है तो यहां पर अपन लिख देंगे 3r/4, ये आपके इसका आंसर रहेगा। आई थिंक क्लियर हुआ नहीं हुआ, बोलो एस और नो, कर लोगे, बताओ, आ जाएगा पक्का। देखो यहां से इसको ये बनाना और फिर इसको ये बनाना, और फिर बेटा इससे व्हीट स्टोन सेतु बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। और फिर आपको पता है ये दोनों श्रेणी में और ये दोनों श्रेणी में है, तो ये दोनों दोनों जुड़ेंगे तो 3r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, और फिर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, आ जाएगा बेटा शायद मेरे हिसाब से, कर लेना। अब देखो इसको देख लेते हैं, एक इसका भी बना देते हैं। अब मैं इसको बिठाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है, ये आप लोग कर ही लोगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, पीडीएफ में भी हो रहा होगा, उसमें भी देख लेना आप इसको। इसमें क्या करते हैं, देखो बेटा इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसमें क्या करेंगे कि यहां पर अपन ने एक्स और वाई यहां लगाया था, अब बेटा अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई यहां लगाएंगे, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया बेटा, वाई हो गया, ऐसा हो जाएगा। एक्स और वाई इस प्रकार से लगाएंगे बेटा इसमें। और ई भुजा के बीच में पहले तो यहां था बेटा ये वाली, तो 3r/4 आया, 0.75 आ रहा था। पहले कितना आ रहा था बेटा, फर्स्ट केस में 5r/6 आ रहा था। अब इस केस में कितना आएगा, ये अपने को रेजिस्टेंस निकालना है, इस केस में कितना रेजिस्टेंस आएगा। अच्छा यहां पर तुम क्या करोगे कि एक्स वाई है, तो इसको तुम ऐसे खींचोगे, तो खींचने पर क्या होगा, ये वाली साइड इस पर लाई करेगी। देखो देखना मैं इसको किस प्रकार से यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं, कि बेटा ये वाली जो साइड है इसको जब मैं खींचूंगा तो ये वाली जो साइड है बेटा, ये कोना है, यहां पर मैं मान लेता हूं, इसको नामांकन कर देता हूं, ए बी सी, और ये हो गया बेटा डी, और बेटा ये हो जाएगा ई एफ, और ये हो जाएगा बेटा जी, और ये हो गया बेटा एच, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करता हूं तो बेटा ये जो बी है, ये बी वाला पॉइंट ई पर आएगा यहां पर, और बेटा ये वाला जो सी वाला पॉइंट है वो बेटा किस पे आएगा, एच पे आएगा, ऐसा होगा। तो बेटा ये वाली जो साइड है ना वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगी इस प्रकार से, इसके साथ। अब देखो तुम इसका चित्र कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग, देखो इसको, कि मैं यहां पर सबसे पहले तो क्या बनाता हूं, एक्स और वाई बनाता हूं इस प्रकार से। सबसे पहले तो अपन यहां पर क्या बना देंगे, एक्स और वाई बना देंगे इस प्रकार से। ये पॉइंट है बेटा इस प्रकार से एक्स और वाई, एक रेजिस्टेंस इनके बीच में लगा हुआ है, तो बेटा एक रेजिस्टेंस इनके बीच में है, तो इसको अपन यहां पर ऐसे बना देंगे, ऐसे, ये एक्स और वाई बन गया। अब इससे दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं इस ए सिरे से, ये ए सिरा बना दिया मैंने यहां पर इसका, ये एक्स और वाई है, तो इसको एक्स और वाई को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, यहां पर ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ये एक्स और ये वाई हो गया। और बेटा ये यहां पर ए पॉइंट बना दिया मैंने, और यहां पर क्या बना दिया, बी पॉइंट। अब ए से कौन कौन सी भुजाएं जुड़ी है, ए से एक तो ई पॉइंट जुड़ा हुआ है और एक बी पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो बेटा यहां पर अपन क्या कर देंगे, इस जगह पे यहां लिखेंगे बेटा
ई और क्या कर देंगे बी, ऐसे पॉइंट लिख देंगे ई और बी इस प्रकार से। और बेटा बी से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, डी से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, सी और एच। तो यहां लिख देंगे बेटा ये इस जगह पे ये सी और ये क्या हो गया एच, इस प्रकार से। ठीक है, अब बेटा यहां पर दो रेजिस्टेंस जुड़ेंगे तो यहां पर तुम इसको ऐसे बना लो, ऐसे, एक तो ये बन गया और एक ही ऐसा कर देना थोड़ा सा। और बेटा यहां पर भी तुम इसी प्रकार से दो रेजिस्टेंस बनाओगे ऐसे, और बेटा यहां पर भी इस प्रकार से ये दो रेजिस्टेंस इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। अब बेटा ये जो साइड है ये वाली साइड इस पर आएगी तो बेटा ये दो रेजिस्टेंस इसके भी बनाएंगे, क्योंकि B और E इसका कॉम्बिनेशन है तो B और B किससे जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ है, और E किससे जुड़ा हुआ है, H से जुड़ा हुआ है। तो बेटा यहां पर आप दो रेजिस्टेंस बनाओगे, पहले तो बनाओ B किससे जुड़ा हुआ है, C से, ऐसे कर देना। फिर बेटा E किससे जुड़ा हुआ है, C से, ऐसे बना देना, ये हो गया, इस प्रकार हो गया। फिर बेटा यहां पर B और E ये यहां पर किससे कनेक्टेड है, F से, तो यहां F बना दो। और बेटा यहां पर एक पॉइंट और बच रहा है वो G बन जाएगा यहां पर। अब इन दोनों से F से कौन कनेक्टेड है, B और E, तो बेटा यहां पर आप इस प्रकार से ऐसे कर देना इसको, और यहां से भी इस प्रकार से ऐसे कर देना, और बेटा यहां पर भी इस प्रकार से थोड़ा ऐसे कर देना इसको, और यहां से भी इस प्रकार से थोड़ा इस प्रकार कर देना। और बेटा एफ और जी के बीच में ओनली एक रेजिस्टेंस है, एफ और जी के बीच में, तो उसको यहां पर इस प्रकार से बना दो। अब देखो ये हुआ नहीं हुआ, बोलो स्ट्रक्चर चेंज हुआ नहीं हुआ, एस और नो, देखो बेटा बनेगा नहीं बनेगा बताओ। ये बहुत अच्छा तरीका है, वरना है ना आपको समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें अगर तुम दूसरा तरीका लगाओगे तो बहुत डिफिकल्ट। मैं बताऊंगा तुम्हें किरचॉफ लॉ के अंदर एक सेकंड मेथड और बताऊंगा इसका, लेकिन वो बहुत ही भयानक है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके जरिए उससे बच जाओ तो बेटर रहोगे। यहां पर तुम देखो कि इस प्रकार से मैं इसको नीचे लाता हूं, इसका दूसरा चित्र बनाते हैं अपन। तो बेटा ये अब हटा देते हैं इनको ए और बी को, तो यहां पर अपने पास क्या है, ये एक्स और वाई है बेटा, यहां पर इन पॉइंटों से काम हो गया, तो यहां पर ए एक्स और ये क्या हो गया बेटा वाई हो गया। अच्छा यहां पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा इसकी जगह, उसको अपन क्या लिख देंगे बेटा R/2, ऐसे इन दोनों की जगह, और इसकी जगह भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसको अपन क्या लिख देंगे R/2, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये R/2 हो गया, और ये भी क्या हो गया बेटा R/2 हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा यहां पर भी इसकी जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा इस प्रकार से, इसको क्या कर देंगे R/2, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा R/2, और ये क्या हो गया बेटा R हो गया, इस प्रकार से तुम देखो कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा। अब ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में, R/2, R और R/2 ये सीरीज में है, तो बेटा इनका ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, इनको अगर ऐड करेंगे, ये R/2 R और R/2 कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में है, तो बेटा इनको तीनों को ऐड करेंगे तो बेटा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा इनका इस प्रकार से, और उसको अपन क्या लिख देंगे 2R। और बेटा वो क्या रहेगा आपके पास, इस R/2 के साथ क्या रहेगा, समांतर में रहेगा R/2 के साथ। और बेटा यहां पर भी क्या है R/2 है, और यहां पर आपके पास R है, और यहां पर भी क्या है R/2 है, और ये क्या है बेटा R है, और ये हो गया X और ये हो गया बेटा Y, ऐसा कर, ठीक। अच्छा 2R और R/2 कौन से क्रम में है, ये बेटा समांतर क्रम में है, किसमें है, ये समांतर क्रम में। अब अगर ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा, 2R और R/2 समांतर क्रम में है, तो बेटा कितना आ जाएगा ये आपके पास, सोल्व करेंगे तो इसको ये हो जाएगा आपके पास, ऊपर तो कितना आएगा R आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा इनका दोनों का 2R इंटू, इसको मिटाना पड़ेगा भाई, मिटा देना इसको, बोलो SOR नो, हाँ 2R/5 आ जाएगा इनका, ठीक है बेटा यही आएगा 2R/5 पर मेरे दोनों जोड़ो, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में हो जाएंगे, और फिर इसके साथ R निकाल लेना, शायद मेरे हिसाब से 7R/12 आना चाहिए, इसका आंसर बता रखा है मैंने 7R/12, चेक करना तुम क्या आंसर आता है, देखा 7R/12 आएगा बेटा, इसका आंसर सोल्व कर लेना, अब तो आ जाएगा शायद ये। तो बेटा ये आपके क्यूबिक के 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों ही मैंने समझा दिया आप लोगों को, और फिर भी गलती करे तुम्हारी मर्जी है, अब आगे
ये तरीका लगा सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, और थोड़ा फास्ट भी रहेगा और आंसर भी जल्दी आएंगे। ठीक है बेटा, ओके। इसमें और कंडीशंस नहीं बनती है, दो ही बनती है, तीन ही कंडीशंस बनती है, साइड्स पे, फलक के डायगोनल पे, और बेटा एक बनती है भुजा के दोनों पे। ठीक है ना? हाँ, कैप्सिटेंस पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर चेंज होंगे थोड़े बहुत। वहां पर क्या करना, सी की जगह कैप्सिटेंस, इसमें आर की जगह 1/c कर देना, सब सूत्रों में वो बन जाएंगे कैप्सिटेंस वाले। सी की जगह, यहां पर आर की जगह 1/c कर देना, वो बन जाएंगे। ठीक है ना बेटा, यही चेंजेज आएगा, इसके अलावा कोई चेंजेज नहीं आएगा। अब बेटा अपन पढ़ेंगे सेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे बेटा, सेल। नेक्स्ट और लास्ट है इसका सेल वाला जो पोर्शन है। देखो बेटा, सेल एक युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सेल क्या होती है बेटा, एक युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरित करती है, सेल। सेल एक युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सेल में बेटा एक दो इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं सेल में, दो इलेक्ट्रोड। सेल में क्या होते हैं, इस प्रकार से बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर चित्र बनाना पड़ेगा आपको इसमें, इस प्रकार का। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, विद्युत अपघट्य। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, विद्युत अपघट्य इस प्रकार से भरा रहता है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य इसमें भरा रहता है इस प्रकार से। इसे बोलते हैं बेटा विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य ऐसे बना रहता है इसमें। ठीक है ना? इसमें दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं अपन, ऐसे, इस प्रकार से दो इलेक्ट्रोड बना देते हैं। और ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इनमें डूबे रहते हैं। ये बेटा ए पॉइंट है और ये है बेटा बी पॉइंट। इस इलेक्ट्रोड को अपन धनात्मक इलेक्ट्रोड कहेंगे, पी से लिखते हैं इसको, और इस इलेक्ट्रोड को अपन क्या कहेंगे, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसे एन से कहेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और बाह्य परिपथ जो होता है वो इससे इस प्रकार जुड़ा होता है। इस प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस पर आपको विद्युत धारा लेनी होती है। वो इस प्रकार से यहां पर एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं अपन, इस प्रकार से, ऐसे कैपिटल आर है, और बेटा यहां से आई करंट जाता है इसमें, इस प्रकार से। ऐसी युक्ति होती है सेल। अब पूरा ऐसा का ऐसा डिब्बा तो अपन परिपथ में बनाएंगे नहीं, तो परिपथ में बेटा सेल को अपन इस सांकेतिक भाषा से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। परिपथ में जब सेल बनाते हैं तो अपन इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे। ये ई होता है बेटा, ये प्लस माइनस, ठीक। और बेटा यहां पर अपन क्या कर देते हैं, इसके साथ में एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। तो अपन जब भी परिपथ में सेल को बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसा बना होता है। ये कैपिटल आर होता है बेटा, इस प्रकार, और इसमें आई करंट इस प्रकार से जाता। परिपथ में अपन सेल को, इतना बड़ा जो सेटअप होता है, इतना बड़ा डिब्बा होता है, उसको केवल इस प्रकार से दर्शाते हैं। देखा बेटा, बेटा इसमें एक तो धनात्मक इलेक्ट्रोड रहेगा और एक क्या रहेगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। तो सेल एक युक्ति है जो बेटा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरित करती है, और परिपथ में क्या करती है, स्थायी धारा बनाए रखती है।
देखो विद्युत क्षेत्र सेल जो होता है उसमें चित्रानुसार दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक को अपन धनात्मक इलेक्ट्रोड कहेंगे बेटा और एक को क्या कहेंगे, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहेंगे। और बेटा इसमें जो विद्युत अपघट्य होता है उसके आयन्स बनते हैं और आयनों के कारण विद्युत धारा क्या होती है, इसमें प्रवाहित होती है। आयन्स बन जाते हैं, प्लस माइनस के आयन्स होते हैं इसके अंदर, और आयन के कारण आयन क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जरिए ये जो यहां पर बिंदु ए होता है उसका पी और ए के बीच में जो विभवांतर होता है, तो बेटा ये तो धनात्मक विभवांतर हो जाता है। तो बेटा एक का विभवांतर तो आपके पास क्या हो जाता है यहां पर, इसका तो इस बिंदु पी का ए के सापेक्ष तो क्या होता है, धनात्मक विभव हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि v ग्रेटर देन 0 हो जाता है। और बेटा बिंदु एन का बी के सापेक्ष जो होता है वो हो जाता है बेटा v लेस देन 0। तो जिसका विभवांतर बिंदु ए के सापेक्ष अधिक होता है, बिंदु पी का बिंदु ए के सापेक्ष अधिक होता है, तो इसे अपन धनात्मक इलेक्ट्रोड कह देंगे। और इसका क्या होता है बेटा, बिंदु एन के सापेक्ष जो विभवांतर होता है बेटा वो क्या होता है आपके पास, ऋणात्मक कम होता है, 0 से कम होता है, तो उसको अपन क्या कर देंगे बेटा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अच्छा इसको अपन एक तरह से देखा जाए तो V प्लस भी कहेंगे बेटा, और इसको अपन यहां पर क्या कहेंगे, V माइनस कहेंगे। इसको एक तरीका और है बेटा, इसको V माइनस भी कहा जाता है। एक को V प्लस कहेंगे बेटा और एक को क्या कहेंगे, V माइनस कहेंगे। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर होता है, इस इलेक्ट्रोड के और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभवांतर होता है उससे अपन कहेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। तो बेटा यहां पर सेल का जो विद्युत वाहक बल आएगा वह क्या आएगा आपके पास, कि इस इलेक्ट्रोड का विभवांतर V प्लस और इसका नेगेटिव विभवांतर होता है बेटा, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास माइनस, क्या लिखेंगे इसको, माइनस V एस, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो बेटा यहां पर जो आपके इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर आएगा उसे अपन कहेंगे इस सेल का विद्युत वाहक बल V माइनस। ये बेटा इस सेल का क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। तो सबसे पहले तो क्या रखना है आप कि सेल एक युक्ति है बेटा, क्या है बेटा, सेल एक युक्ति है जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है और परिपथ में स्थायी धारा को क्या करती है बेटा, बनाए रखती है। परिपथ में क्या करती है, स्थायी धारा को क्या करती है बेटा, बनाए रखती है। विद्युत सेल में उपरोक्त चित्रानुसार क्या होते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना, जो एक तरह से विद्युत अपघट्य में क्या होते हैं, डूबे रहते हैं, ठीक है ना। एक को अपन धनात्मक इलेक्ट्रोड मान लेंगे तो एक को क्या मान लेंगे, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अब ये डिपेंड करेगा कि धनात्मक, तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोड का बिंदु ए के सापेक्ष विभव अधिक है, बिंदु ए के सापेक्ष, उसको धनात्मक इलेक्ट्रोड कहेंगे। और बेटा यहाँ पर इसका विभव बिंदु बी के सापेक्ष कम है, इसको ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कह देंगे। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर रहेगा वो इस सेल का क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इतना ही आप लोगों को याद रखना है। देखो बेटा मैं आप लोगों को समझा देता हूं फिर भी। विद्युत सेल में उपरोक्त चित्रानुसार दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो किसी विद्युत अपघट्य या द्रव में क्या होते हैं बेटा, डूबे रहते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को धनात्मक इलेक्ट्रोड P तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं बेटा, N कहते हैं, ठीक है ना, N से दर्शाया गया है इसमें। विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य के साथ आवेशों का आदान प्रदान करते हैं। इस कारण धनात्मक इलेक्ट्रोड एवं विद्युत अपघट्य में किसी बिंदु A के मध्य विभवांतर V प्लस अर्थात V प्लस ग्रेटर देन 0 उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार ऋणात्मक इलेक्ट्रोड एवं विद्युत अपघट्य द्रव के किसी बिंदु B के मध्य ऋणात्मक विभवांतर अर्थात V माइनस कहेंगे या V माइनस लेस देन 0 उत्पन्न हो जाता है। जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो विद्युत सेल में विभव क्या रहता है, नियत रहता है। और इस स्थिति में P और N के बीच का जो आपके विभवांतर आता है बेटा, वो आपके पास क्या होता है कि इन दोनों के विभवांतरों का अंतर यानी कि V प्लस और ये माइनस ऋणात्मक विभव है बेटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेल का विद्युत वाहक बल मिलेगा। देखो ये एक इंपॉर्टेंट परिभाषा भी होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जब सेल का आप उपयोग नहीं करते हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि बाजार में गए और बाजार में आप सेल लेने गए, बाजार में गए बेटा और बाजार में क्या लेने गए, सेल लेने गए, जैसे एवरेडी सेल लेने गए, तो सेल आप जेब में रख के लाओगे या किसी पॉलिथीन में या कैसे हाथ में लाओगे, तो बेटा उस समय वह सेल ओपन सर्किट में होता है और उस समय उसके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का जो विभवांतर होता है बेटा वो उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विद्युत वाहक बल। लेकिन जैसे ही आप उस सेल को क्या करोगे, किसी परिपथ में डाल दोगे, यानी कि आप किसी उपकरण को ऑपरेट करने के लिए उपयोग में लेंगे, तो फिर वो सेल बेटा बंद परिपथ में होता है। और ऐसी स्थिति में फिर सेल की टर्मिनल ओढ़ता आती है जिसे अपन विभवांतर के नाम से जानते हैं, टर्मिनल ओढ़ता के नाम से
देखो बेटा सेल, अब इसमें क्या होता है कि ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसमें आयन्स होते हैं। और बेटा यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं और नेगेटिव आयन होते हैं, इस प्रकार के पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं, वो क्या करते हैं, इस प्रकार से गति करते हैं और धारा का क्या करते हैं, फ्लो करते हैं इसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इन आयनों के, ये जो आयन है, इनके प्रवाह में अपघट्य के अणुओं के द्वारा, अपघट्य के जो अणु होते हैं उन अणुओं के द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है, उसे अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, विद्युत अपघट्य के द्वारा आयनों के मार्ग में, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के अणुओं के द्वारा, विद्युत अपघट्य के अणुओं के द्वारा आयनों के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है बेटा, उस अवरोध को अपन क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और बेटा सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो डिपेंड किस पे करता है, देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है बेटा और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और आयन्स जो रहेंगे बेटा वो इस प्रकार से, यहां पर आएंगे आपके पास पॉजिटिव आयन और यहां पर आएंगे बेटा नेगेटिव आयन, इस प्रकार से अट्रैक्ट होंगे, इधर पॉजिटिव आएंगे। आयन लगातार कंटिन्यू आदान प्रदान होएगा तो बेटा क्या होगा, यानी कि सेल में तो धारा का फ्लो हो जाएगा यहां से, ठीक है ना, आयन। तो बेटा अगर ये इलेक्ट्रोड, अगर मतलब इनके बीच की दूरी अगर ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्योंकि बेटा जब ये आयन्स गति करके आएंगे, जैसे मान लो ये नेगेटिव आयन आ रहा है और यहाँ पर बीच में क्या है, विद्युत अपघट्य के गोल के अणु है, विद्युत अपघट्य के गोल के अणु इस प्रकार से रहेंगे बेटा। तो ये अणु क्या करते हैं, इन आयनों के मार्ग में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार मान लो इधर से पॉजिटिव आयन आ रहा है तो इधर भी बेटा इस प्रकार से विद्युत अपघट्य के अणु जो रहेंगे वो रास्ते में आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, इसके मार्ग में क्या करेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे। और बेटा सेल के अंदर आयनों के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत सी बार पूछी जाती है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है या किसे कहते हैं। तो बेटा विद्युत अपघट्य के द्वारा, सेल के विद्युत अपघट्य के द्वारा आयनों के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, विद्युत अपघट्य के अणुओं के द्वारा आयनों के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है बेटा, उसे आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं आपके, जो आप लोगों को याद करनी है, छोटी छोटी डेफिनेशन से, ज्यादा बड़ी है भी नहीं। एक बार इसको आप पढ़ना सेल को, बाकी कल पढ़ेंगे हम। ये टर्मिनल वोल्ट का आंतरिक प्रतिरोध एक बार आप इसकी स्टडी कर लेना बढ़िया।